स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आज हम बात करेंगे विदेश जाने की चाह की। आखिर युवा विदेश क्यों जाना चाहते हैं। पंजाब में कबूतरबाजी का कारोबार इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। हर दिन कबूतरबाजी का नया मामला सामने आता है, कभी ठगी का, तो कभी विदेश में गलत कामकाज करने का, तो कभी किसी और देश में भेजने का। आंकड़ों के मुताबिक बीते एक साल में 124 मामले कबूतरबाजी के दर्ज किए जा चुके हैं। अभी तक 300 से ज्यादा शिकायतें कई थानों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेलों में विचाराधीन हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में कबूतरबाजी यानी कि मानव तस्करी रोकने के लिए बनाए गए एक्ट में दखल देने से इनकार कर दिया था और एक तरीके से पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 को ठीक बताया था। बावजूद इसके कबूतरबाजी पर नकेल नहीं कसी जा सकी है। ये धंधा बादस्तूर जारी है। आज इंडिया की आवाज में हम बात करेंगे कबूतरबाजी के अवैध कारोबार की। तो आखिर कबूतरबाजी पर कब नकेल कसी जाएगी, कबूतरबाजी पर कब होगी सरकार की कार्रवाई। करियर के लिए आखिर क्यों युवा विदेश जाना चाहते हैं, आखिर क्यों विदेशी धरती है वो युवाओं को लुभाती है करियर के लिए। इंडिया की आवाज में कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-180-3535 और 0120-715-3755। अब आपको बताते हैं कि हम आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। समुद्र के जरिए गैर कानूनी ढंग से अमेरिका जा रहे 20 भारतीयों के लापता होने के मामले ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन परिवारों को अपने लाडलों की चिंता सता रही है। हाथ में पिता की तस्वीर और आंखों में उनके वापस आने का इंतजार। ये परिवार हर पल उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है जो कोलंबिया से समुद्र में गुम हो गया है। समुद्र के जरिए कोलंबिया से अमेरिका में दाखिल हो रहे गुरदीप सिंह उन लापता भारतीयों में से एक हैं जिनकी नाव पलट गई। तो ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ 4 ਦਿਨ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, बेड़ी कोई डूब गई तो मेरा बंदा बच गया तो बंदा मैंने फोन किया, मुड़ के फोन नहीं आया। 10 जनवरी को ही गुरदीप ने अपने घर फोन किया, कोलंबिया पहुंचने की इत्तलाह की और जल्दी अमेरिका पहुंचने की बात कही। लेकिन रविवार की सुबह घर फोन की घंटी बजती है और खबर आती है कि जिस नाव में गुरदीप समेत 20 भारतीय सवार थे वो डूब गई। मैं अपना कल्ला, मेरा मुंडा ही कहना मैं कल लिया तेनू कोई डर नहीं, मैं सेफ जाऊगा। मैं कहा सिया मैं नहीं मुंडा घल्लना, मेरा खलारा बड़ा। कहता नहीं मुंडा तू मैनू दे, वापस लै गया इत्थों धक्के ना मेरे को। विच गल हुई तुहाडे बेटे नाल तुहाडी? हाँ जी, बाद च हुई एक पहला हुंदी रही एक दो बारी, फिर जिद्दण ऐतवार हुई गल डैडी मैं बस हुण अगे चल जाना, मेरी 10 दिन गल नहीं होनी। गुरदीप के पिता ने 25 लाख का इंतजाम कर अपने लाडले को बाहर भेजने का सपना देखा, लेकिन उनको क्या पता था कि इतने पैसे लगाने के बावजूद उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से 7 समुद्र पार भेजा जा रहा था। अब शिकंजा ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कसा जा रहा है। FIR दर्ज करती है कल, एक टीम बनाती है SP इन्वेस्टिगेशन जसबीर सिंह, DSP प्लथ एंड SHO प्लथ। ये तो अभी एक बेटे की कहानी है। करीबन 20 युवाओं की समुद्र के पानी में गुम होने की खबर है। भोगपुर का एक नौजवान जो इस हादसे में बच निकला, उसने फोन कर ये जानकारी इन परिवारों तक पहुंचाई है और इस खबर ने परिवारों की नींद उड़ा दी है। और ट्रैवल एजेंटों की ओर से कुछ पैसों के कारण भोले भाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की हकीकत के बारे में एक बार फिर से आंखें खोल दी हैं। जालंधर से राजीव वधवा, कपूरथला से संदीप ओबरॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब किसी के पिता इंतजार कर रहे हैं, तो किसी की माँ घर में इंतजार कर रही है, तो किसी की पत्नी और किसी के बच्चे अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि सरकारें भरोसा दे रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये युवा वापस आ जाए। और हमारे साथ अभी लगातार कुछ कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हरभजन सिंह जुड़ चुके हैं अबोहर से। हरभजन जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप?
ये जो कबूतरबाजी है ये सरकार की देन है। पंजाब सरकार नौकरियां तो दे नहीं रही नौजवानों को, ये बाहर जाते हैं और पैसा कमाने के लिए, और इनमें से ही कुछ राजनीतिज्ञ उन्हीं कबूतरबाजों से बाद में पैसा वसूलते हैं। जब इलेक्शन होता है तो ये उनसे मोटी मोटी रकमें लेते हैं। इन्हीं कारण ये लोग बाहर जाते हैं। मेन तौर पे यदि ये घर पे काम करें, पंजाब में काम करें, तो रोटी इनको यहाँ भी मिल सकती है। बस मेरा यही कहना है। जी हरभजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। सतपाल जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतपाल जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि युवाओं को भी चाहिए कि इन कबूतरबाजों से बचने की जरूरत है। काम धंधा यहाँ ही किया जाए तो अच्छा है। तो सरकार को भी सरकारी दफ्तर खोलने चाहिए। जो भी युवा जाना विदेश में जाना चाहे तो उसको अच्छी तरह से जा सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक गाइडेंस जो है वो मिल जानी चाहिए। आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप सब भी पहले रिसर्च कर लें और उसके बाद ही किसी एजेंट से अब मुखातिब हों और उनसे बातचीत करें। और अगर कोई भी एजेंट आपसे पैसे वसूल रहा है तो जान लीजिए कि उसके बारे में रिसर्च करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि उसमें कबूतरबाजी भी हो सकती है, कई और तरह का जो है वो झोल भी हो सकता है। इसीलिए आप जरूर ख्याल रखिए कि जब भी आपको विदेश जाना हो, क्योंकि सारी जितनी भी जानकारी है वो आपको बता दे कि आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है। सरकारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आपको तमाम जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरह से विदेश जा सकते हैं, किस देश में जा सकते हैं, क्या तरीका है। फिलहाल हमारे साथ अमनदीप जी जुड़ चुके हैं कोटकपूरा से। अमनदीप जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार अमनदीप जी, बोलिए। अगर सरकार नौजवानों को यहाँ पर हिंदुस्तान में काम दे तो बाहर क्यों जाए? जी बिल्कुल। अगर अपनी सरकार नौजवानों को हिंदुस्तान में काम दे तो ये नौजवान बाहर क्यों जाए मौत को अपने सर के ऊपर बांध के? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो अगर यहीं पर काम मिल जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, तो शायद युवाओं को अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए विदेश ना जाना पड़े। सुखचैन जी हमारे साथ फिरोजपुर से जुड़ चुके हैं। सुखचैन जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम मेरा यही कहना है कि जो इनसे बच रहा है, जिसको भी कोई बचाव हो गया, उनको सरकार को फुल मुआवजा देना चाहिए और पक्का कर देना चाहिए। जिस कंट्री के लिए वो जा रहा है उनको पक्का कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। लेकिन जब भी आप विदेश जाते हैं, कृपया ये जरूर जांच कर लीजिए कि वो एजेंट जो है वो आपको कानून के तहत ही कानूनी तरीके से ले जा रहा है या इस तरह से गैर कानूनी तरीके से। क्योंकि अगर आप कानूनी तरीके से जाएंगे तो सरकार भी आपके साथ खड़ी होगी और हर तरह की मदद करेगी। और हमारे साथ फिलहाल जीवन जी मानसा से जुड़ चुके हैं। जीवन जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, जब ये बाहर भेजते हैं इन लोगों को जी, तो फिर ये ऐसे जहाज पे जाते हैं जी, नाव के जरिए कैसे भेजा जा रहा था मैडम? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि नाव से कैसे भेजा जा रहा था। जीवन जी आपको बता दें कि ये गैर कानूनी तरीके से भेजे जा रहे थे और ये नाव के जरिए भेजने का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी विदेश में या किसी अन्य देश में, जिस तरह से अमेरिका ले जाया जा रहा था, इस तरह से युवाओं को भेजा जाए। और आपको बता दें कि इन परिवारों ने मोटी रकम जो है वो इन एजेंट्स को दी है, उसके बाद भी ये गैर कानूनी तरीके से ले जाए जा रहे थे। इसीलिए बार बार आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि जब भी आप की विदेश जाने की इच्छा हो तो कृपया एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिए। अब तो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं और सभी सरकारी साइट्स हैं, वहां पर भी जानकारी दी गई है किस तरह से आप विदेश जा सकते हैं, किस देश के लिए क्या कानून है, क्या प्रावधान है, कौन से नियम है। ये तमाम जानकारी आपको अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है और इसीलिए आप पहले तमाम जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप विदेश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। फिलहाल बलजीत जी बरनाला से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बलजीत जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल बलजीत जी कहिए। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना, जो लोग है ना ये ठीकरा सरकार के, पंजाब सरकार के ऊपर फोड़ देते हैं। जब भी
कोई कानून बनता है, बादल साहब को पकड़ा हो, नाम लेते हैं बादल साहब, बादल 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 करिए ना, ठीक है ना। ये कसूर अपने ही है, ठीक है ना, अपने लोगों का है जो पंजाब में भी काम कर सकते हैं। पंजाब में हमारे ट्राइडेंट ग्रुप फैक्ट्री है, जहाँ भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पंजाब का यूथ काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास इंडस्ट्री जो हो, फैक्ट्रियां बढ़िया फैक्ट्रियां है, ठीक है ना, काम नहीं करना चाहता। लेकिन इससे बड़ा बाहर भेजने का जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। तो जब यहाँ काम हो सकता है तो विदेश क्यों जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जब आप इतने मोटे पैसे देकर, ज्यादा पैसे देकर आप विदेश भेज सकते हैं तो उन्हीं पैसों से यहाँ भी काम किया जा सकता है। फिलहाल हमारे साथ गुरबिंदर जी जुड़ चुके हैं। गुरबिंदर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिस्टम जो है हमारा वो सारा अपसेट हो चुका है। सरकारें जो है एक अच्छा सिस्टम नहीं दे रही है। सरकार जो एक नौजवान को एक होप देनी चाहिए कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे बहुत कुछ मिल सकता है और मिल सकता है, लेकिन उसको गाइडलाइन नहीं मिलेगी नौजवान को। गाइडलाइन मिले और उसके काफी अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। और जब नौजवान को पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अंधेरा दिखता है और वो बाहर को भागता है। जी बिल्कुल, बाहर आखिर क्यों जाते हैं युवा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर विदेशी धरती उनको इतना आकर्षित क्यों करती है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर वहां चले जाते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जसबीर कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जसबीर जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, जब विद्यार्थी जो है इतना पढ़ लिख जाते हैं तो उसके हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो विदेश जाते हैं। वो मतलब जैसे भी तरीका हो उसी तरीके से वो चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो आर्थिक हालत सुधारने के लिए या फिर रोजगार की तलाश में कह लीजिए, वो अपना घर परिवार छोड़कर मीलों दूर अपने परिवार से दूर चले जाते हैं ताकि घर की माली हालत जो है वो सुधर सके और परिवार की जो मुश्किलें हैं वो हल हो सके। लेकिन शायद जिस तरीके से वो जा रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, इस वजह से आज इतनी मुश्किलें हैं और परिवार सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। फाजिलका से हमारे साथ बेअंत सिंह जी जुड़ चुके हैं। बेअंत सिंह जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। जी बिल्कुल, आखिर हमने क्या सीखा, ये एक बड़ा सवाल है। माल्टा कांड में हम अपने दर्शकों को बता दें कि 200 करीब युवा थे जो नाव में सवार हुए थे और वो नाव भी पलट गई थी और आज तक नहीं पता चला इन युवाओं के बारे में। तो आखिर हमने क्या सबक लिया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हम इसी तरह से विदेश जाते रहेंगे? क्या हम कभी कानून तहत से हम विदेश नहीं जाएंगे? आखिर हम क्यों जो है विदेशी धरती पर जाना चाहते हैं जब यहाँ पर भी काम हो सकता है? और हमारे साथ फिलहाल सोमनाथ जी पटियाला से जुड़ चुके हैं। सोमनाथ जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है मैडम जी। सत श्री अकाल सोमनाथ जी, बोलिए। हाँ जी मैडम जी, देखो कितने पैसे लगा करके यूथ बाहर जाता है जी। हाँ, 20-20, 25-25 लाख रुपये लगा करके जी बाहर जाते हैं। हाँ जी, तो अगर यही पैसा इधर डेवलपमेंट करें कि अपना कोई कारोबार पे लगाएं जी बिल्कुल है जी, तो वो अच्छी आमदन अच्छा सोर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर इतना पैसा लगाकर आप विदेश भेज ही रहे हैं तो अच्छा होगा अगर आप यहीं पर अपने देश में ही, अपने प्रदेश में ही उस पैसे का इस्तेमाल कर कोई व्यापार शुरू करें, अपने कारोबार में लगाएं, ताकि आप अपने परिवार की नजरों के सामने भी रहें। हमारे साथ बलजीत जी जुड़ चुके हैं। बलजीत जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी मैडम, ऐसा है मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। मैडम ये जो लड़का मतलब जिसने इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी नाव डूब गई है और 20-21 लड़के डूब गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि रीजन ये है कि इतना बड़ा समुंदर है, ये कैसे बच गया है। इसमें कई बार ऐसा होता है जो यहाँ से बंदे एजेंट लेके जाते हैं ना, वहाँ आगे बंदे एजेंट जो है वो बंदूक की नोक पे भी उनसे कहलवा देते हैं कि इस तरह से कह दो कि हादसा हो गया है। बंदे कई बार वहाँ उनके पास में उनकी कस्टडी में बचे हुए होते हैं, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी होती है। तो इसलिए मतलब उसकी भी वेरिफिकेशन हो सकती है, और अगर वो वेरिफिकेशन की जाएगी तो मुझे लग रहा है कि वहाँ की जो जेलें हैं ना साउथ अमेरिका की, निकारागुआ, कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको, ग्वाटेमाला और
जितनी भी लाइन है ब्राजील, इसमें मैडम कम से कम हमारे पंजाब के 25,000 से 25,000 तक के पंजाबी जो है वहाँ अरेस्ट होंगे या वहीं गलियों वगैरह में कहीं रहते होंगे या किसी की कस्टडी में होंगे वहाँ पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब कुछ जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से वहां पर कबूतरबाजी की वजह से युवा फंस जाते हैं, ये भी हमारे एक दर्शक ने हमें जानकारी दी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी जांच हो रही है और कोशिश यही है कि जो युवा लापता हो चुके हैं वो अपने घर लौट सके, अपने परिवार से मिल सके। जिस तरह से हमारे कॉलर ने अभी कहा कि आखिर वो किस तरह से, एक शख्स जिसने फोन किया वो किस तरह से बच गया है, आखिर कहीं इसके पीछे भी कोई चाल तो नहीं है, कहीं कबूतरबाजी का खेल ही तो नहीं है इसके पीछे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले की अभी जांच हो रही है, इसलिए कुछ भी कहना अभी बेहद मुश्किल है और सरकारें भी साथ दे रही हैं। तो लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कबूतरबाजी पर कब नकेल कसेगी, क्योंकि हर साल बहुत से युवा हैं जो पैसा कमाने की चाह में या अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए विदेश जाते हैं। जीवन जी मानसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, जब पंजाब में इस तरह जब किसी भी देश में अपने अपने देश में होता है ना, तो बाहर क्यों जाते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, बाहर क्यों जाते हैं, लेकिन अगर जाते भी हैं तो कानून के तहत क्यों नहीं जाते? क्या अभी भी गाइडलाइंस की कमी है? क्या लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से आप किसी देश में जा सकते हैं, किस तरह से वीजा हासिल हो सकता है, किस तरह से पासपोर्ट हासिल हो सकता है? गुरविंदर जी तरनतारन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरविंदर जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी गुरविंदर जी। मैडम कित्थों दी ये गल है जिहड़ी तुसीं दिखांदे पे टीवी दे विच? आपको बता दें कि जालंधर और कपूरथला के लोग हैं, ये अमेरिका जा रहे थे और अमेरिका जाते हुए कोलंबिया से आगे निकल रहे थे, वहीं पर इनकी नाव जो है वो डूब गई थी और इसमें यही कहा जा रहा है कि 20 के करीब युवा थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हम आपको बता दें कि हम ये मुद्दा कल से ही उठा रहे हैं कि आखिर कबूतरबाजी का ये कारोबार कब खत्म होगा। हमारे साथ बवनीत जी जुड़ चुके हैं। बवनीत जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम। नमस्कार बवनीत जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादातर जितने भी कंसल्टेंसी इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट जितने होते हैं इनकी डिटेल ना ऑनलाइन दी होती है ऑलरेडी जी। तो बट लोग क्या होता है कि एक दूसरे के बहकावे में आके कि मेरे इतने दोस्त गए हुए हैं, मेरे इतने दोस्त गए, एक भेड़ चाल के तो होते हैं, लोग अपने आप को बर्बाद करने पे तुले होते हैं जी। उनका ये कारण होता है कि जैसे अब पीछे हमने कई न्यूज में और कई पेपर्स में हमने पढ़ा कि लोगों के पास प्रॉपर्टी है, उन्होंने उसको बेच करके अपने बच्चों को बाहर भेजा, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बच्चे वापस नहीं आए जी और उन्हें वहां पे काम नहीं मिला जी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग फिर कॉल करने की कोशिश करते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बट दे शुड केयर देयर ओन सेल्फ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि खुद जांच परख कर लेनी चाहिए और विदेश जाने की जो चाह है वो शायद आजकल इस तरह की कबूतरबाजी के खेल को भी उत्साहित कर रही है। फिलहाल जगतार जी तरनतारन से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जगतार जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी, मैं पट्टी से बोल रहा हूँ, दिलबाग सिंह मेरा नाम है। मैं तो इसे बोल रहा हूँ मुझे पंजाब सरकार नौजवानों के लिए रोजगार खोले तो वो बाहर कोई भी नहीं जाता है। जी बिल्कुल, अगर रोजगार हो, यही युवाओं को नौकरी मिल जाए तो शायद इस तरह से उन युवाओं को अपनी आर्थिक हालत सुधारने के लिए अपनों से दूर विदेश ना जाना पड़े। और यही हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसी विदेश जाने की चाह की वजह से शायद कबूतरबाजी जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, वो उत्साहित हो रही है, तो कभी ठगी का शिकार हो जाते हैं और कभी विदेश में गलत काम करवाने के लिए भी उनको मजबूर कर दिया जाता है। कभी किसी और देश में भेजने की जो चाहत है वो हमारे युवाओं को हमसे दूर कर रही है और बेहतर होगा अगर यहीं पर अपनी धरती पर अपने देश में, प्रदेश में काम कर लिया जाए और अपनी जमीन जायदाद बेचकर हम लोग आखिर क्यों अपने युवाओं को, अपने बेटों को बाहर भेज रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें कि एक साल में 124 मामले जो हैं वो कबूतरबाजी के दर्ज किए गए हैं और अभी तक 300 से ज्यादा शिकायतें कई थानों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल्स हैं वहां पर विचाराधीन है। लेकिन ये मामले वो हैं जो दर्ज किए गए हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं वो जो शायद दर्ज ही नहीं होते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में कबूतरबाजी यानी कि मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए एक्ट में दखल देने से इनकार कर दिया था और एक तरीके से पंजाब ट्रेवल
प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012 को उन्होंने ठीक बताया था। बावजूद इसके कबूतरबाजी पर नकेल नहीं कसी जा सकी है और आज भी आप देख सकते हैं किस तरह से युवा जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजे जा रहे थे और इस दौरान एक हादसा हो गया और ये युवा अब इंतजार कर रहे हैं इनके परिवार कि ये कब घर लौटेंगे। आपको बता दें कि अभी भी ये कबूतरबाजी का खेल चल रहा है। एजेंट्स हैं जिनके सहारे विदेश जाने की चाह होती है। खलील अहमद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खलील अहमद जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी। हेलो जी बोलिए खलील जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतने लोग जो शिकार हो जाते हैं विदेश में, हमारा विदेश मंत्रालय जो होता है, विदेश मंत्री जो है, उनके कार्यालय में होना चाहिए ये सिस्टम सारा जांच पड़ताल का कि फोन नंबर कहाँ से आया है और विदेश में किस जगह पे है, ये जगह जो जा रहा है बंदा, तो विदेश मंत्री क्या करते, विदेश मंत्री के अंदर होना चाहिए कार्यालय, सारी जांच पड़ताल करके भेजना चाहिए यहाँ से, तो विदेश मंत्री का काम होना चाहिए ना ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो आखिर विदेश मंत्रालय है, विभाग है, उसके अंतर्गत ये जानकारी जो है वो होनी चाहिए। हमारे एक दर्शक ने हमें राय दी है। फिलहाल मोगा से तेजा सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तेजा सिंह जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल तेजा सिंह जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, इतना पैसा ला के जाना देश बड़ी माड़ी गल नहीं चाहिए। मापे इतने जो मर्जी चला लो जी, जो 25-30 लाख रुपया जो मर्जी काम चला कर बेटा रोटी खा सकता जी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंद्रजीत की गल देखो जी, लोग ठगियां मार दे हथ च हथ, हर रोज देख लो कोई टेलीविजन नहीं गा जिदे ना हर रोज बाहर गल्लां ना चलदियां हर रोज। जी बिल्कुल, और ऐसे मामले जो है हर रोज सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग शायद शिक्षा नहीं ले रहे, सबक नहीं ले रहे। आखिर फिर भी हम क्यों एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और ये एजेंट्स लाखों रुपए लेकर भी आपके बच्चों को, आपके बेटों को आखिर किस तरीके से बाहर ले जा रहे हैं ये आपके सामने है। तो अब भी हमने सबक नहीं सीखा क्या? कबूतरबाजी पर आखिर नकेल कब लगेगी? सरकारें कब इस पर नकेल लगाएगी? कबूतरबाजी पर कब सरकार कोई कार्रवाई करेगी? आखिर करियर के लिए, नौकरी के लिए विदेशी धरती क्यों लुभा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या विदेश में ज्यादा पैसा आप कम समय में कमा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर कमा सकते हैं तो आखिर कानून के तहत क्यों नहीं जाते हैं? कानूनी तरीके से विदेश क्यों नहीं जाते युवा? ये भी एक बड़ा सवाल है। एजेंट्स जो हैं वो क्यों इस तरह से घुमाकर भेज रहे हैं युवाओं को? और अपनी आर्थिक हालत जो है वो सुधारने के लिए युवा विदेश में जाते हैं, ये बात सामने आई है। लेकिन अगर आप इतने मोटी रकम लगाकर विदेश भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को, तो क्या उस पैसे से यहाँ पर काम नहीं हो सकता? आखिर हम सरकारों पर ही क्यों निर्भर कर रहे हैं? रोजगार की चाहत है। हमारे साथ फिलहाल मोगा से रंजीत जी जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल रंजीत जी, बोलिए। मैडम जी, मैंने 2 मिनट ਲਈ मौका मिलूगा गल करन दा? 2 मिनट की गल करनी जी बिल्कुल रंजीत जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी मैडम, मैं अपने देश का ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ जी। हाँ जी जी, कहिए अपनी बात पूरी कीजिए रंजीत जी। हाँ जी मैडम, ये सरकार का ये काम आ जी, इत्थे रोजगार अपने जिले ਦੇ ਵਿੱਚ रोजगार मिले तो आदमी आपदा छोड़ के देश का तो दूसरे देश जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों विदेश जाते हैं? अगर यहीं पर रोजगार मिल जाए तो शायद युवा अपना परिवार छोड़कर ना जाए। फिलहाल हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। गुरबचन जी पटियाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरबचन जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इधर रोजगार तो है नहीं कोई जी, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोजगार है जी, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट का है जी। आदमी क्या करेगा? वो इधर को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बाहर तो जाएगा ही। वो लेकिन गुरबचन जी, अगर इतने पैसे लगाकर विदेश भेज रहे हैं, अपनी जायदाद बेच कर विदेश भेज सकते हैं, तो क्या उन पैसों से यहाँ पर काम नहीं हो सकता? क्या कोई कारोबार यहाँ नहीं स्थापित किया जा सकता? आखिर हम हो सकता, इधर हर एक का काम नहीं हो सकता, इधर कितने के काम चलते हैं, बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो ये शायद एक
माफ कीजिए, शायद ये एक लोगों के मन में भी एक जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि आखिर विदेशी धरती पर शायद वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। खरड़ से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, सब तो पहला तो मेरे परिवार वालों ਨਾਲ बहुत सिंपैथी हैगी, जो ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ बहुत गलत ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ना करना पवे जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। रविंद्र कौल जी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ चुकी है। रविंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपने देश का सिस्टम ठीक हो, बिना रिश्वत के नौकरी मिल जाए तो किसी को अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के विदेश जाना ही क्यों पड़े, और वो भी इतने मुश्किल से इतना पैसा इकट्ठा करके। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो आज का मुद्दा उठाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि ये कबूतरबाजी पर ये एजेंट्स के जरिए जिस तरह से वो गलत तरीके से बाहर भेजते हैं उस पर नकेल लग सके और परिवार जो है वो अपने बेटों से लगातार मिलते रह सके। आप सभी का कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।